वेस्ट बंगाल में इनका नाम है माटुआ कमेटी, ठीक है। अभी सीए वगैरह की प्रोटेस्ट हो रहा था, सीए की कुछ बात हो रही थी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, ये सब, तो इन वाली कमेटी बहुत न्यूज़ में थी, ठीक है। वो क्या है वो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इस कमेटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये कमेटी बनी कैसे, ये कम्युनिटी, ये समुदाय है क्या, किस बारे में है, ठीक है। चलिए फिर इनको शुरू करते हैं। माटुआ कम्युनिटी या माटुआ समुदाय से शुरू करते हैं हम लोग कि माटुआ लोग कौन है। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था 1800 सेंचुरी के अराउंड, इंडिया आजाद नहीं हुआ था, और उस समय आपको मालूम होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1905 में जो बंगाल था उसके भी दो टुकड़े किए थे अंग्रेजों ने, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, है ना। लेकिन वो सब भी कुछ नहीं हुआ था। तो आज का जहाँ पे बांग्लादेश है, पहले का जहाँ पे ईस्ट बंगाल हुआ करता था, वहाँ पे सोसाइटी कैसे थी, वहाँ पे सोसाइटी ऐसे थी, हिंदू सोसाइटी, कि मेनली वहाँ पे मुस्लिम्स थे, ठीक है, तभी आज बांग्लादेश में मुस्लिम्स हैं, ठीक है। बाकी हिंदू थे। हिंदू में कौन से थे? एक तो कास्ट हिंदू थे, ठीक है, ब्राह्मण ठाकुर वगैरह, उनके अलावा एक शेड्यूल कास्ट बोल सकते हो, ठीक है, जिनको नाम शूद्रास बोलते थे, ठीक है। ये जो 4 वर्ण होते हैं उससे भी बाहर के लोग थे, चांडाल वगैरह, ठीक है। चांडाल कौन होते हैं? जो कि कास्ट सिस्टम में वही जो आपकी डेड बॉडी वगैरह को डिस्पोज करते हैं, ठीक है, चांडाल। तो ये जो लोग थे चांडाल, नाम शूद्र, ठीक है, कॉमनली इनको चांडाल के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाम शूद्र इनका मतलब ऐसा नाम है। ये जो कम्युनिटी थी मतलब शूद्र की, ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर थे, मतलब आप समझ लो बिल्कुल ही आज जिनको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं या दलित बोलते हैं, ठीक है, वो लोग थे ये लोग, ठीक है। तो वो लोग थे, माटुआ कम्युनिटी इन्होंने बनाई है। कैसे बनाई उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, बाहर थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, सब चीजों से बाहर थे, और शूद्र थे। तो इनका नाम था नाम शूद्र, नॉर्मली इनको चांडाल के लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये रहते कहाँ थे? ये ईस्ट बंगाल जो है आज का, ईस्ट बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट थी, आज जहाँ का बांग्लादेश है वहां की जेसौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, खुलना, फरीदपुर, ढाका, मेहमन सिंह, ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम है। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मेनली इन डिस्ट्रिक्ट के, इन जिलों के, इन शहरों के गांवों, उस समय तो सब गांव होंगे ना, ठीक है, शहर तो बाद में बने, ढाका का तो शहर बहुत बाद में बने। तो ये सब जो जिले थे इनके गांव में रहते थे। और कहाँ पे रहते थे ये लोग? मेन गांव में नहीं रहते थे, ठीक है, गांव के बाहर इलाका हुआ करता था जिसको नाम था बिले, ठीक है, हिंदी में नाम बिले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। जहां पे जो कि क्या होता था, जाके दलदली इलाका होता था या फिर पानी भरा इलाका होता था। मतलब कहने का मतलब है, चूंकि ये शूद्र थे तो इनको रहने के लिए अच्छी जगह तो मिलेगी नहीं, ठीक है, गांव में। ये गांव के बाहर दलदली जमीन पे, बांग्लादेश जो है वो आपका अच्छा खासा दलदली है, ठीक है, क्योंकि अब नदियां बहुत ढेर सारी हैं, तो वहां पे ये लोग रहते थे, ठीक है। और ये मेनली क्या काम करते थे? ये मेनली कोई कारीगर थे, ठीक है, बोटमैन थे, बोट बनाते थे, ठीक है, मल्ला थे, मछुआरे थे, ठीक है, और खेती बाड़ी भी करते थे, ठीक है, या फिर आपके एग्रीकल्चर लेबर थे, जो कृषि में काम करने वाले मजदूर होते हैं, वो सब थे ये लोग, ठीक है। लेकिन कास्ट में कहाँ थे? कास्ट में नाम शूद्र थे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग जो थे, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। 1931 के सेंसस में इनकी पॉपुलेशन जब गिनी गई तो लगभग 19%, 18.9% इनकी पॉपुलेशन थी ईस्ट बंगाल में, ठीक है। लेकिन उस समय सोसाइटी कैसी थी? कास्ट सोसाइटी हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें इन लोगों को बहुत ही ऑप्रेस किया जाता था, बहुत ही ज्यादा इनको इनका शोषण होता था, ठीक है। तो इनका शोषण वगैरह सब होता था, इनको ना मतलब बाकी कास्ट हिंदू के साथ बैठने को मिलता था, ना इनको उनके साथ खाने को मिलता था, वही सब चीजें होती थी, ठीक है। ना ये लोग हिंदू मंदिरों के अंदर जा सकते थे, और ना ही क्या कहते हैं कोई ब्राह्मण पुजारी या पंडित इनके कोई रिचुअल्स होते होंगे, या फिर इनके कोई जो शादी ब्याह होता था उसमें
ब्राह्मण वगैरह को अलाउ किया जाता था कि इनके यहाँ जाके वो कुछ काम करे या फिर कुछ मतलब करे। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर आपने 19th सेंचुरी में पढ़ा है कि 19 मतलब सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आए थे, है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्हीं का एक लीडर थे हरिचंद्र ठाकुर, ठीक है, हरिचंद्र ठाकुर थे फरीदपुर में, और उनके बेटे गुरुचंद्र ठाकुर, उन्होंने क्या किया, एक अपनी रिलीजियस फिलॉसफी शुरू करी, ठीक है, ताकि ये सब जो जाति व्यवस्था से इनको और जो इनका मतलब ऑपरेशन होता है, जो इनका मतलब जो इनका शोषण होता है, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक क्या किया, एक रिलीजियस मूवमेंट मतलब धार्मिक मूवमेंट शुरू किया, रिलीजियस मूवमेंट शुरू किया, जिसका नाम इन्होंने रखा माटुआ। किसने शुरू किया, हरिचंद्र ठाकुर ने और उनके बेटे ने, जिनका नाम था गुरुचंद्र ठाकुर, ठीक है। इन्होंने, जैसे हम लोग 14th सेंचुरी में आप पढ़ते होगे ना, 14-15 मिडीवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, तो उसी टाइप का भक्ति मूवमेंट इन्होंने शुरू किया, जैसे गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु उन सब ने शुरू किया था, वैसे ही क्या कहते हैं इसी टाइप का इन लोगों ने शुरू किया, हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर ने, जो कि इन्हीं के लीडर्स हैं। इन्होंने माटुआ नाम से मूवमेंट शुरू किया। इसमें इन्होंने क्या किया, ठीक है, इसमें इन लोगों ने अपने जो इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनके समुदाय के लोग थे, उनको कुछ बोला करने के लिए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था 1915 में यही ठाकुर फैमिली के हाथ, ठाकुर फैमिली जो थी, गुरुचंद ठाकुर और क्या कहते हैं हरिचंद ठाकुर, इन्हीं के क्या कहते हैं, ये तो 1800s के थे, फिर बाद में इन्हीं की फैमिली के ही कोई ना कोई लीडर्स थे। आज तक क्या कहते हैं इनकी फैमिली ही माटुओं की लीडर है, ठीक है, माटू समुदाय की लीडर जो है वो यही के फैमिली, इन्हीं के फैमिली के हैं, ठीक है। MP हैं इस समय, बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या जो है 1-2 करोड़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने एक संस्था शुरू करी जिसका नाम था श्री श्री हरिचंद्र मिशन, ठीक है, जिसे रामकृष्ण परमहंस मिशन टाइप का स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, वैसे इन्होंने भी शुरू किया 1915 में श्री श्री हरिचंद्र मिशन। कहाँ पे, फरीदपुर में शुरू किया, जो कि आज का बांग्लादेश में। बाद में इन्होंने इसका नाम बदल के माटुआ महासंघ रख दिया गया, ठीक है। अब माटुआ महासंघ जो है हर साल एक बहुत बड़ी पूजा करता है, फरवरी में के अराउंड ये लोग बहुत बड़ी पूजा करते हैं, और इस पूजा में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था, लोगों से ये भी बोला था कि इनकी पूजा जाके देखो, ये लोग कितने बढ़िया तरह से अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1932 में ये श्री श्री, 1915 में श्री श्री हरिचंद्र मिशन था, इसका नाम बदल के माटुआ महासंघ रख दिया गया, और प्रेसिडेंट कौन बन गए इसके, प्रमाथा रंजन ठाकुर, ठीक है, ये गुरुचंद्र ठाकुर के पोते थे, ग्रैंडसन थे, ये इसके प्रेसिडेंट बने। और इन्होंने क्या कहते हैं, इस संस्था ने अपने समुदाय के लोगों को कुछ बताया कि आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, मतलब किस चीज पे लोग फोकस करते थे। एक इनका मंत्र था, हाथे काम मुखे नाम, ठीक है, मतलब कि अपने हाथ से जो काम है आपके सारे दीन दुनिया के जितने भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसको करते रहो, लेकिन अपने मुंह के ऊपर भगवान का नाम रखो, ठीक है, भगवान का नाम लेते हुए जितने भी काम हैं इस दीन दुनिया के उनको करते रहो, ठीक है। इन्होंने बोला कि गृहस्थ धर्म अपनाओ, ठीक है, जो आपकी गृहस्थ धर्म क्या होती है, शादीशुदा जिंदगी के बाद जो गृहस्थी होती है, ठीक है, उसको संभालने वाला काम जो था उसको गृह। इन्होंने बोला कि मतलब जो हमारे लोग होंगे उनको ऐसा नहीं है कि बाकी जगह क्या होता था कि शादी नहीं करो, ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को शादी करो और क्या कहते हैं गृहस्थ जीवन को अपनाओ, लेकिन साथ साथ भगवान को मत भूलो, ठीक है। और क्या क्या, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के सताए हुए लोग थे जाति व्यवस्था के, तो इन्होंने जाति व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। गुरुबद्ध, जो इनके गुरु थे यही प्रमाथा रंजन ठाकुर और ठाकुर फैमिली, ठीक है। गुरुबद्ध का मतलब होता है कि जो गुरु बोले, ठीक है, बाकी फॉलोअर्स को उस चीज को मानना चाहिए, उस चीज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, गुरु के शब्द को मानना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं माटुआ कम्युनिटी और इनकी जो पॉपुलेशन मैंने बताई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज में देख लो तो एक टाइम पे ये 19% थे, उस समय की
1930 के जो सेंसस हुआ था 1931 का सेंसस, उसमें जो ईस्ट बंगाल की पॉपुलेशन का 20% थे ये लोग, 19% लगभग थे, ठीक है। 3 करोड़ है सर, हाँ अभी बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया इन्होंने, जो नाम शूद्रों की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उसको इन्होंने एक रिलीजियस मूवमेंट में, एक धार्मिक संस्था में बांध दिया, ठीक है। अब जो इनका लीडर बोलेगा बाकी लोग भी वही करेंगे, ठीक है। जो इनका लीडर बोलेगा बाकी लोग भी वही करेंगे। इस वजह से ये लोग क्या हुआ, ये लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मजबूत हो गए, ठीक है, क्योंकि जैसे लीडर बोलेगा वैसे ये लोग वोट करते हैं, ठीक है। और बाकी ये लोग, एक इनका माटुओं का एक अपना फेस्टिवल होता है जो मैंने बताया, ठीक है। इनकी अपनी संस्था है माटुआ महासंघ, ठीक है, जो इनको मतलब सब लोग उसी की बात मानते हैं, माटुआ महासंघ, इनके अपने लीडर हैं, ठीक है। तो माटुआ और क्या करते थे ये लोग, संकीर्तन, जो कीर्तन होता है ना उसको करते थे, हरि नाम संकीर्तन करके कुछ लोग इकट्ठा हो गए और संकीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भगवान का नाम जप रहे हैं, ठीक है, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब कर करके इन्होंने अपने आप को एक मतलब समुदाय में बदल लिया, मतलब कि अब फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस का मतलब ये होता है कि सब लोग मानने लगे कि हाँ, हम जितने भी लोग माटुआ थे वो अब अलग अलग नहीं है, ठीक है। उनकी सोच, उनका ट्रेडिशन, उनका सोचने का तरीका, उनका पूजा करने की पद्धति सब एक हो गई, ठीक है। अब उनका लीडर एक हो गया, उनकी संस्था एक हो गई, अब जो वो बोलेंगे वही माना जाए, वही वो करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बंगाल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग समुदाय में बदल गए। और पहले ये लोग चूंकि शूद्र थे, लेकिन ये सब करने से, रिलीजियस मूवमेंट से इनके अंदर क्या आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई, ठीक है, आत्मसम्मान बढ़ गया इनका, ठीक है। अब ये दबने वाले लोग नहीं थे, ठीक है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, 1947 में क्या हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया, ठीक है। 1947 में इंडिया का पार्टीशन हो गया। अब ये लोग चले गए ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, ठीक है, क्योंकि ये सारी वहीं की डिस्ट्रिक्ट है, ढाका, मैनमेन सिंह, वहीं पे ये लोग रहते थे। तो ये लोग जब पार्टीशन हुआ तब ये लोग इंडिया में आ नहीं पाए, ठीक है। एक बात और है इनकी, ठीक है, कि ये लोग जो थे, इन लोगों ने, माटुआ कम्युनिटी, माटुआ समुदाय ने कभी भी जो आज़ादी का मूवमेंट था उसको सपोर्ट नहीं किया। ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। उनका कहना था कि जो आज़ादी का मूवमेंट है वो कौन, उसका लीडर कौन है, उसके लीडर इनके अकॉर्डिंग थे हिंदू जमींदार या हिंदू ब्राह्मण थे, जो कि इन लोगों को इनका शोषण कर देते हैं। तो उनका दुश्मन कौन था, उनका दुश्मन ब्रिटिश सरकार थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस को भी नहीं माना, ठीक है। इन्होंने बोला कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है बंगाल में, ये ब्राह्मण और क्या कहते हैं, ठाकुर और इस तरह के जमींदारों के हाथ में है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया है, तो हम कांग्रेस को भी नहीं मानेंगे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किए हुए स्वदेशी मूवमेंट को भी नहीं माना, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को भी नहीं माना। उन्होंने बोला कि ये जो ऊंची कास्ट के जो हिंदू लोग हैं उनका मूवमेंट है, हमारा मूवमेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये इनकी खास बात थी। लेकिन पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ कि नाम सूद, ये वाली जो माटुआ कम्युनिटी वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। अब ईस्ट पाकिस्तान में चली गई तो क्या हुआ इनके साथ, ये वहां पे माइनॉरिटी बन गए, ठीक है। क्योंकि ये गरीब थे, ठीक है, जो अमीर हिंदू वहाँ के पार्टीशन के तो भाग के चले आए थे इंडिया, लेकिन ये गरीब लोग थे, तो ये लोग इतनी आसानी से भाग के नहीं आ पाए। 1947 का जब पार्टीशन हुआ तो इतनी आसानी से भाग के नहीं आ पाए। तो माटुआ नामशूद्र थे, उनके साथ एक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, राजबंशी, ठीक है, उनका भी मूवमेंट चलता था बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, लेकिन वो भी नहीं भाग के आ पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, बाद में जब वहाँ पे आपको मालूम होगा कि जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश के बनने से पहले जो आज का वेस्ट पाकिस्तान है उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब एट्रोसिटीज़ करी, बहुत ही ज़्यादा दबाया, किसको, बंगालियों को, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम हिंदू सबको, जो आज का बांग्लादेश है। तो उनको जब बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, तब ये लोग भाग के, मतलब 1947 में और उसके बाद 1971 की जो वॉर हुई थी उससे पहले क्या कहते हैं, ये लोग भाग के कहाँ चले गए, असम में आ गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ गए, दंड करनिया मैंने आपको बताया, अंडमान चले गए, ठीक है, महाराष्ट्र चले गए, भाग के चले गए लोग, ठीक है। ये लोग सब क्या कहते हैं, भाग के चले गए, यहाँ पे रहने लगे, लेकिन
अभी भी वो कुछ पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है और जो अभी भी भाग भाग के आती रहती है, कुछ कुछ सालों में, कुछ कुछ दिनों में ये लोग वेस्ट बंगाल में भाग के आते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉब्लम है। अब भाग भाग के आते रहते हैं, पहले भाग के आ गए तो ठीक है, इनको क्या मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन अभी जो रिसेंटली भाग के आए थे उसमें सिटीजनशिप इनको नहीं मिली। तो क्या हुआ, जब भारत सरकार फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, ठीक है, और उसमें उन्होंने बोला कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से में जो 6 धार्मिक समुदाय हैं, ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम है, मेनली हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैन, पारसी, ठीक है, और कौन से थे, एक ज्यूस, ठीक है, इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में शोषित किया जाता है। तो यहाँ से जो भाग के आने वाले लोग हैं उनको हम लोग इंडिया में सिटीजनशिप देंगे। तो ये लोग कहाँ से भाग के आए थे, हिंदू थे ये लोग, ठीक है, भाग के कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। तो जब इनको बांग्लादेश से आए थे, लेकिन यहाँ पे नागरिकता नहीं मिली थी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट, कुछ लोगों को नागरिकता नहीं मिली होगी, 1947 में तो उनको तो मिल गई थी, लेकिन बाद में ये लोग आते रहते हैं लगातार, क्योंकि ये 3 करोड़ 2-2.5-3 करोड़ की लगभग इनकी पॉपुलेशन है। तो ये अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इन लोगों को आशा हुई कि हम लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी, जो कुछ लोगों को नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये लोग खुश थे। तो जो कुछ लोग, जब अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो कुछ लोग क्या उसके विरोध में उतर गए थे ना, कि ये गलत है, ये वो, इस तरह से। तो ये लोग जो थे, ये लोग उसके समर्थन में मूवमेंट कर रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, नागरिकता कानून के समर्थन में ये लोग एक्ट कर रहे थे। तो ये इस वजह से क्या कहते हैं, अभी ये लोग करंट अफेयर्स में थे, ठीक है। अभी बंगाल में इनकी जो लीडरशिप है, ठीक है, वही ठाकुर फैमिली की है। उसमें जो एक जो है वो बीजेपी में है और वो कांग्रेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी, और दूसरे जो हैं उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर रखी है, उनकी चाची वगैरह ने, ठीक है। तो अभी ये समुदाय और उसकी लीडरशिप 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बट गई है। तो कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। तो कल के न्यूज़पेपर में बयान था, ठीक है। फरवरी में ये लोग चूँकि मूवमेंट कर रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, इस वजह से ये लोग लगातार न्यूज़ में थे, ठीक है। फिर फरवरी में इनका, मैंने क्या बोला, इनका एक फेस्टिवल होता है सालाना, ठीक है, वार्षिक, जिसको अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला था लोगों को कि जाके देखिए कितना माटुआ लोग कितनी बढ़िया से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये लोग लगातार न्यूज़ में हैं, ठीक है। करंट अफेयर इसलिए बना, ठीक है। तो ये इसलिए करंट अफेयर, इसलिए मैंने माटुओं की करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि मतलब कौन इनका लीडर है और क्या इनकी डिमांड है, ये वो। क्वेश्चन आपसे इनकी हिस्ट्री पूछी जाएगी कि कब बने थे, इनके लीडर कौन थे, किसने ये मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। तो एक जो वही थे जो रंजन ठाकुर की बात कर रहे थे, प्रमाता रंजन ठाकुर, ये फिर 1947 में आए, इंडिया में भाग के आ गए। उनकी ये वाइफ थी बीना पानी देवी बोरोमा, इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, एक शहर बसाया, ठीक है, ठाकुर नगर टाउन, ठीक है, जो कहाँ पे, बंगाल का 24 नॉर्थ 24 परगना रीजन में ठाकुर नगर टाउन बजाया। और अभी यहीं पे क्या कहते हैं, ढेर सारे पार्टीशंस, मतलब जो रिफ्यूजीज वगैरह हैं यहीं पे आके रहते हैं, ठीक है। और ये अभी जो मैंने आपको फरवरी में बताया कि यहाँ पे इनका वार्षिक एक वो होता है फेस्टिवल टाइप से, वो इसी ठाकुर नगर में ही होता है। अब तो जब ये होता है तो ठाकुर नगर बिल्कुल सज जाता है, ठीक है। पूरा शहर क्या कहते हैं उस फेस्टिवल बनाने में लगा रहता है, ठीक है। तो उसी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि ठाकुर नगर को देखो, ठाकुर नगर में फेस्टिवल जो है माटुओं का, उनको जाके देखो, सब लोगों को जाना चाहिए, मतलब एज अ टूरिज्म के रूप में, एक रिलीजियस टूरिज्म के रूप में, धार्मिक टूरिज्म के रूप में, और देखना चाहिए कि माटू समुदाय है वो अपना फेस्टिवल कितने बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी हिस्ट्री रही माटुआ की कम्युनिटी की, जो मैंने आपको बता दी। तो समझ में आया आप लोगों को? इतने अजय, सृष्टि, सुचिता, शिवांगी, तान्या, आकाश, गौरव, प्रीति, ठीक है, समझ में आया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, माटू समुदाय कौन है, ठीक है, क्या इनकी डिमांड है, क्या ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये यही मांग रहे हैं, ये लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये उसके समर्थन में है, ठीक है। ये मांग रहे हैं कि हमको जल्दी जल्दी नागरिकता दी जाए।
तो आज के दोनों करंट अफेयर समझ में आ गए आप लोगों को, माटू समुदाय के बारे में और लद्दाख की प्रॉब्लम के बारे में। हाँ, ठाकुर नगर इनका मुख्यालय भी है। हाँ वही, जो इनके जो ठाकुर फैमिली है वहीं पे रहती है। चलिए समझ में आ गया तो फिर ठीक है, बढ़िया है, एंड करते हैं और ज्योग्राफी की क्लास में मिलते हैं।